रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्य अस्त्र का, दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं सबका बल एक रुद्राक्ष में होता है। सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च किया जा रहा है। वो स्मरण में था मुंबई की, और एक दो कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, पर नाम याद नहीं आ रहा। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिव जी को चढ़ा कर आचमन किया तो फल मिल जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। उस रुद्राक्ष में सब बल क्या आया? हम कहते हैं ये साधारण नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जितनी तप साधना करी थी, तप साधना कर कर अघोरस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फल स्वरूप, उसी तप साधना के फल स्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे शिव मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ, शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है। इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है। इस स्थान से प्रयास करिए। ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रख कर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्याम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव औघड़दानी है। गण गंधर्व किन्नर सब शिव का ध्यान करते हैं, सब शंकर की स्तुति करते हैं। देव हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, मानव हो, सब शिव की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं ना, देव मुनि, भगवान शिव की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति सब। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित निर्मल भाषित देव मुनि प्रवर्तित लिंगम कादहने करुणाकर देव मुनि प्रवर्तित लिंगम कादहने करुणाकर। भगवान शिव की स्तुति सारे देव गंधर्व अप्सराएं किन्नर सब कर रहे हैं, क्योंकि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, शंकर सब दे देते। भगवान नारायण ने कहा बैकुंठ, भगवान ने दिया। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, शंकर जी ने दे दी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक, शिव जी ने दे दिया। इंद्र बोले इंद्रलोक, शिव जी ने दे दिया। तब भगवान शंकर से
स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहाँ रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं जो देने में सुख है वो लेने में नहीं है, मैं मृत्यु लोक में कैलाश पर जाकर निवास करूंगा। सब दे दिया। और जो व्यक्ति सबके लिए करता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए जीता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा ताने उसी को सुनना पड़ता है। जो सबके लिए करता है ना उसी को सुनना पड़ेगा। जो सबके लिए करता है ना उसी के ऊपर उंगली उठती है। जो सबके लिए करता है ना उसी के लिए लोग गालियां देते हैं। जो सबके लिए करता है ना उसके लिए लोग आक्षेप अपशब्द कहते हैं। जो कुछ भी नहीं करता ना लोग उसको अच्छा मानते हैं, कितना बढ़िया बेचारा, कितना बढ़िया बेचारा, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है ना। जो करेगा ना सुनना तो उसी को पड़ेगा। जो आगे बढ़ेगा ना सुनना उसी को पड़ेगा। रेल का इंजन और रेल के डब्बे दोनों को जाकर देखना, सबसे ज्यादा काले आपको डब्बे नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा काले आपको इंजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंजन आगे चलता है ना, तपता है, खूब तपता है, मुख काला भी होता है उसका। जो आगे बढ़ता है ना उसी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जो आगे बढ़ता है ना उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ करता ही नहीं वो आराम से नहीं। पूरे भारत के एक एक शंकर जी के मंदिर में लोग एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के शिव मंदिरों में ताले हट गए और लोग शिव मंदिर में जाकर एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। दुनिया के लोगों को ये खलता है। पहले के लोग क्या करते थे, जितने जितने लोग थे वो इतना इतना अपना खुद का इतना प्रचार करते थे कि दुनिया के लोगों को अपने पास बुलाते थे। मेरे पास आओ, हमारी पूजन करो, हमें पूछो, हमें जानो, हमें भोग लगाओ, हमारे चरण पूजो, हमारा नाम लो, हमारा फोटो लगाओ। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया फालतू का ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना। अब तो केवल एक ही काम करना है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब सारी दुनिया के लोग शंकर के मंदिर जा। थोड़ा बहुत अब फोटो में तो दुनिया कैसी भी दिख जाए, वो कहते हैं ना क्रीम लगा लगा गोरा भयाना कोई, क्रीम लगा लगाए, बोलो बोलो जम के, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। फंक्शन आ गए, तुम कितने भी कैसे भी हो बस फोटो खींच के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कजन क्या कर दो। फिर वो कहते हैं ना क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना, अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला भयाना। एक फोटो मोबाइल से खींच लिया फिर कोई काला ही नजर नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग फोटो डालते हैं जिनका फोटो देख लो और मालूम पड़े फेसबुक पे ना जाने वो चैटिंग करने के चक्कर में ना जाने कितनों को घेरने का प्रयास करते हैं, घेरने का। अगर असली में इनको देख लो तो वो याद आ जाती है। फिर वो हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में गोबर से ऐसे बनाते हैं और उसको कहते हैं संजा होली। फिर उसको फिर हम लोग गाते हैं, लुढ़कती जाए पाँव में बैठी संजा माए संजा माए। फिर हम लोग वो गाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं, तो वो प्रसंग सब आगे बढ़ेगा उसी को सुनना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को सहना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को गाली पड़ेगी, जो आगे बढ़ेगा उसी का पांव खींचा जाएगा। अभी तक संसार में लोग अपनी पूजन कराते थे, आज पूरे विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया कि हमें चरण किसके पकड़ना है। विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण पकड़ना है। इसलिए हमें शंकर का दरवाजा पकड़ा, शिव की चौखट, शंकर का द्वार, शंकर के दरवाजे को हमने पकड़ लिया।
13 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। डब्बे जितने काले नहीं होते उतना इंजन काला होता है।